दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेले जाने से पहले आखिरकार शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा फैसला गौतम गंभीर के द्वारा कर लिया गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर प्रेशर में आ गए हैं और उन्होंने प्रेशर में शुभमन गिल को लेकर फैसला मन में बना लिया है। आखिर क्या फैसला हुआ है? क्या शुभमन गिल को उन्होंने बाहर कर दिया है, कप्तानी से हटा दिया है? पूरे वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। और अगर कहीं आप ये चाहते थे कि शुभमन गिल बाहर हो जाएं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों देने वाला हूं। तो विस्तार से आप इस वीडियो को देखिएगा, लगातार हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार शेयर जरूर कीजिए लगातार। तो हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर कहानी क्या है। शुरुआत करते हैं शुभमन गिल से। दोस्तों, भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल जो कि टी20 के सेटअप में थे ही नहीं। अगर आपको याद हो अच्छी तरीके से कि गौतम गंभीर ने एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी बनाई थी जो शायद दोनों तरफ से दो तरफा वार करती थी, यानी एक तरफ से अभिषेक शर्मा मारते थे रन, दूसरी तरफ से संजू सैमसन रन बनाते थे तेजी से। अब संजू को मौका दिया, यह बात सच है कि गौतम गंभीर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने संजू सैमसन का कहीं ना कहीं भारत की टी20 टीम में कमबैक कराया। और वो कमबैक कैसे कराया वो आपको बताता हूं। संजू सैमसन को गौतम गंभीर ने ओपनिंग का स्लॉट दिया अभिषेक शर्मा के साथ। अब ये जो स्लॉट था ओपनिंग का, ये बड़ा पसंद आया दोस्तों संजू सैमसन को, और वहां पर उन्होंने 10 पारियों में 300 लगा दिए। 200 उन्होंने लगाए साउथ अफ्रीका में, 100 उन्होंने लगाया बांग्लादेश के खिलाफ। 300 हो गए। अब उसके बाद हुआ क्या, अचानक से एक टर्न अराउंड आया। शुभमन गिल की किस्मत बदली, एक अचानक से उन्हें कप्तान बना दिया गया। अब कप्तान बनाने के बाद आमतौर पर जब हम किसी प्लेयर को पोस्टर बॉय बनाते हैं ना दोस्तों, जब पोस्टर बॉय क्या होता है, जैसे आज की डेट में, मतलब एक जमाने पे आज भी वही है, पर एक समय विराट कोहली भारतीय टीम के पोस्टर बॉय हुआ करते थे। मतलब जहां जा रहे हैं सिर्फ बातें विराट कोहली की हो रही हैं, सीरीज बिक रही हैं विराट कोहली के नाम पर, पोस्टर चल रहे हैं। अब जब से विराट कोहली ने भारत के लिए 2 फॉर्मेट छोड़े हैं, टेस्ट और टी20, उसके बाद भारतीय टीम को एक रेगुलर पोस्टर बॉय चाहिए जो ऑल फॉर्मेट में रहे, क्योंकि सीरीज बेचनी है हमें। तो कैसे होंगी वो? पोस्टर बॉय चाहिए। तो गौतम गंभीर ने अचानक से जो कोई चीज कभी खराब हुई नहीं थी उस चीज को तोड़ने का प्रयास कर दिया, और वो तोड़ी थी। प्रयास क्या किया? गौतम गंभीर ने अचानक से शुभमन गिल की वापसी करवा दी। कहां पर करवाई वापसी वो आपको बताता हूं। अचानक से उन्हें एशिया कप की टीम में जगह मिली, और किसके स्थान पर मिली? संजू की ओपनिंग जोड़ी जो अभिषेक शर्मा के साथ टॉप क्लास चल रही थी, उसे गौतम गंभीर ने तोड़ दिया। अब उस जोड़ी को तोड़ने के बाद गिल को उन्होंने ओपन कराना शुरू किया। अच्छा, ये तो हम सबको पता था। शुभमन गिल में टी20 क्रिकेट में शायद वो वाली क्वालिटीज नहीं है जो आज की डेट में हमें संजू सैमसन से मिलती है या वो हमें प्रोवाइड करके देते हैं। अब होता क्या है कि जब आप किसी ऐसी चीज को तोड़ने की कोशिश करते हो जो कभी खराब ही नहीं थी, तो चीजें इसी तरह से बिगड़ती हैं। शुभमन गिल को आपने न केवल टीम में लाया, बल्कि जानबूझकर आपने उपकप्तान बनाया, ताकि उनकी जगह पर किसी भी तरह का संदेह ना हो और कभी कोई उनकी जगह को ये ना टारगेट करे कि भाई इसको बाहर करो। तो हम ये बहाना बताएंगे कि वो तो उपकप्तान है, बाहर नहीं हो सकते। जैसे आज की डेट में सूर्य कुमार यादव हैं। सूर्य कुमार यादव कितना भी खराब परफॉर्म करेंगे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में वो आपको कप्तानी करते दिखाई ही देंगे, क्योंकि मजबूरी हो चुकी है आपकी। अब सूर्या रन नहीं बना रहे, कप्तान आप 1.5 महीने पहले बदल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमन गिल को तो आप बदल सकते हो ना। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। शुभमन गिल को लेकर एक बड़ा डिबेट निकल कर आई है और एक वार्निंग मिल गई है गौतम गंभीर की तरफ से। अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम 2 टी20 मुकाबले में, जो टी20 मुकाबला आज है और उसके बाद अगला टी20 मुकाबला है, अगर इन दोनों मुकाबलों में गिल के रन नहीं आते हैं, तो शुभमन गिल आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। वहां पर आपको दोस्तों संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे। और अगर कहीं संजू ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन बना दिए, तो आप भूल जाइए, शुभमन गिल आपको टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखाई दोस्तों नहीं देंगे। वहीं पर टीम सिलेक्ट हो जाएगी। ये 2 टी20 मुकाबले शायद शुभमन गिल की जिंदगी के सबसे बड़े मुकाबले हो सकते हैं, अगर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो। अदरवाइज ये 2 टी20 खराब होना
मतलब उनके टी20 करियर पर फुल स्टॉप लगना दोस्तों। ये वार्निंग गौतम गंभीर को भी दे दी गई है, क्योंकि गौतम गंभीर ही वो शख्स है जो सबसे ज्यादा बैक कर रहे हैं शुभमन गिल को, सबसे ज्यादा बैक उन्होंने ही ये तोड़ा। क्योंकि आपने एक विजुअल्स देखा होगा दोस्तों, और ये विजुअल बताने के लिए काफी है कि इस वक्त भारतीय टीम को आखिर मैनेज कौन कर रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक विजुअल्स आ रहा है बहुत ज्यादा, जिसमें गौतम गंभीर डगआउट से बैठकर सूर्य कुमार यादव को कुछ इस तरीके के इशारे कर रहे हैं और फील्ड पोजीशन को चेंज करने की बात कह रहे हैं। भाई मैंने तो बहुत सारे इंडियन टीम के कोच देखे, मैंने चैपल को भी देखा, उसके बाद अनिल कुंबले को भी देखा, राहुल द्रविड़ को भी देखा, रवि शास्त्री को भी देखा। कभी डगआउट में बैठे हुए कप्तान रोहित शर्मा को या विराट कोहली को मैंने इशारा करते हुए नहीं देखा हमारे कोचेस को। ना तो रवि शास्त्री ने कभी इस तरीके का इशारा किया कि विराट ये फील्डिंग यहां कर लो, कभी नहीं। जो बातें होती थी ड्रेसिंग रूम में होती थी, यहां कुछ नहीं, फुटबॉल के कोच की तरह नहीं। यहां पर पूरा गेम गौतम गंभीर चला रहे हैं, कब किसको बॉलिंग देना है, कब फील्ड कौन सी किसके लिए कहां रखनी है, यहां तक कि गेंदबाज को भी नहीं मालूम, गेंदबाज भी पूछ कर डाल रहे हैं। तो इस तरीके से जो कहते हैं ना हम कि वो हेड मास्टरी वाला रोल चल रहा है गौतम गंभीर का। शायद इसीलिए स्ट्रगल भी कर रही है टीम इंडिया इस फॉर्मेट में, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आज की डेट में दोस्तों एक पपेट कप्तान बन चुके हैं, 100% एक पपेट कप्तान बन चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गौतम गंभीर जो बोलेंगे वो सूर्या करेंगे, ये बात बिल्कुल तय है, लिखी हुई है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब कहानी यहां पर सीधे ये है कि अब बीसीसीआई की तरफ से भी गौतम गंभीर को एक वार्निंग दे दी गई है कि अगर अब सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग ट्रोल कर रहे हैं, कहानी ऐसी है कि भाई अगर गिल के रन नहीं बनते हैं 2 टी20 मुकाबले जो बचे हैं वहां पर, तो आप ड्रॉप करें, आप डिजर्विंग संजू सैमसन को मौका दें, जिनका स्ट्राइक रेट उनसे बेहतर है, एवरेज भी मेरे ख्याल से बेहतर ही मान लीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में दोस्तों एवरेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है स्ट्राइक रेट की। तो ये स्ट्राइक रेट बेहतर उनका है, तो भाई बेटर है कि आप गिल को ड्रॉप करके खिलाएं सीधे सीधे संजू सैमसन को, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतने हैं तो। अदरवाइज लोग आपको ही ट्रोल करने वाले हैं, लोग किसी और को ट्रोल नहीं करेंगे, और आपकी जो है ना कोचिंग खतरे में है, 100% कोचिंग खतरे में है। अगर टी20 वर्ल्ड कप हार जाते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग में, आप गौतम गंभीर को 2027 में भारतीय टीम का कोच नहीं देखोगे, 2026 में ही मैं कह रहा हूं। 26 में जैसे ही टी20 वर्ल्ड कप होगा, फैसला हो जाएगा ऑन स्पॉट कि भाई गौतम गंभीर आपको कोचिंग करते हुए भारतीय टीम की दिखाई नहीं देंगे। और शुभमन गिल के लिए ये 2 टी20 मुकाबले दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहां खराब हुई चीजें तो आप भूल जाइए कि वो वर्ल्ड कप खेलते हुए दोस्तों आपको दिखाई देंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी क्या राय बन रही है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और लगातार आप वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। अगर देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखकर कमेंट करिए, और सबसे पहला काम हाइप के बटन पर तो ज़रूर क्लिक करिए यार, सिर्फ एक बटन है, हाइप करना है। 2 लाख हाइप पहुंचा दोगे आप तो वीडियो जो है वो टॉप 100 में आ जाता है। तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये काम दोस्तों आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।